नमस्कार दोस्तों, आर यू क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम रवि शर्मा। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किस पर फॉर्मल चार्ज लगेगा। आइए सब हम सीखेंगे कंडीशन के साथ। कंडीशन वन की सेंट्रल आइटम के लिए पहले सबसे पहले एटलीस्ट एटॉमिक नंबर ले। एटॉमिक मतलब वो आइटम लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर कम हो। जैसे कि सेंट्रल आइटम के लिए हम मानते हैं HO3। जैसे कि मैं इसका लूँगा, एच को लूँगा। और फिर अब दूसरा देखिए कि, कि सेंट्रल आइटम जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट और को फॉलो नहीं करता है। ये जो सेंट्रल आइटम हमारा जो नहीं होता है वो ये ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं करता है। यानी जैसे कि 2 है तो 8 होगी। जैसे कि लास्ट आइटम आउटर मोस्ट सेल में 8 होता है, तो सेंट्रल आइटम ये डिपेंड नहीं करता कि 8 है कि 2 है कि 8 रहेगा, फिर 16 32 32 64, ये सब डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड मतलब ऑक्टेव रूल को फॉलो कर मन मानी रहता है अपने आप को। तीसरा का ये है कि यदि अगर नेगेटिव चार्ज है तो वह कार्नर कार्नर आइटम होगा। यदि अगर नेगेटिव चार्ज बटे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वह कार्नर आइटम होगा, यानी कि बगल में होगा। अगर पॉजिटिव है तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वह सेंट्रल आइटम होगा। और हमारा पांचवा होगा कोवेलेंसी। कोवेलेंसी देखिए, कोवेलेंसी भी हमारा डिपेंड करता है। देखिए जो हमारा होता है स्ट्रक्चर होता है वो सही सब होता है, लेकिन स्टेबल कौन है वो डिपेंड करता है। स्टेबल वो होता है जो अपनी कोवेलेंसी को अधिक मैक्सिमम रखें कहेंगे कि मैक्सिमम कोवेलेंसी। जैसे कि हमारा सल्फर होता है और फास्फोरस होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये सब हमारे देखिए इसका इसका वैलेंसी कितना होता है, 6 होता है। इसका 5 होता है। इसका होता है कार्बन का होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6। लेकिन कोवैलेंसी की बात किया जाए अब क्लोरीन का, इसका होता है 7। अगर वैलेंसी कोवैलेंसी की बात कर दिया जाए तो इसका कोवैलेंसी होता है, यानी स्टेबल रहने के लिए ये 2 बॉन्ड बना सकता है। ये स्टेबल रहने के लिए 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। अगर स्टेबल करने के और अधिक स्टेबल करने के लिए 6 बॉन्ड बना सकता है। और ये बनाता है 5 बॉन्ड, ये बनाता है
3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ओनली 4 बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है 3 बॉन्ड और 5 बॉन्ड, ये 5 बॉन्ड पेंटा को पेंटा पेंटा को नहीं होता, पेंटा कोवेलेंट नहीं होता, इसलिए 3 ही बनाएगा। और ये ऑक्सीजन का तो एक बनाएगा या तो 2 बनाएगा, कोवेलेंसी एक बॉन्ड बनाएगा या तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और क्लोरीन या तो एक बॉन्ड बनाएगा या तो 3 बनाएगा या तो 5 बनाएगा या तो 7 बनाएगा। ये सब हमारे कंडीशन पे इसी के बेस पर लगेगा। और फार्मूला होता है इसका, फार्मूला होता है Q इक्वल टू मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन होता है कि वैलेंस ऑफ माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर अगर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो माइनस कर देना है, अगर नेगेटिव आएगा तो प्लस कर देंगे। और फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला होता है जिसका हम निकालेंगे उसका वैलेंसी प्लस माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटा 2, ये होता है हमारा फार्मूला। हाँ, ये सब आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। सब कंडीशन को यूज होगा, ये कंडीशन जरूर यूज होगा, और इसका यूज होगा, इसका यूज करेंगे। और हमारा जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है 2 इंटू बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फार्मूला होता है क्यू में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा दे तो हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना। सबको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं मिटाता हूँ। नोट कर चुके हैं तो मैं इसको फिर एग्जांपल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि, तो देखिए ये 3 एग्जांपल है, तीनों एग्जांपल को हम करेंगे। सबसे पहले फार्मूला हम लिख लेंगे। फार्मूला क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है कि वैलेंस ऑफ ऑल आइटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है बॉन्ड पेयर का होता है 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, लोन पेयर का आप जानते हैं क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखेंगे H3O+। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या होता है कि हम सेंट्रल आइटम किसको माने, जो एटलीस्ट एटॉमिक नंबर हो। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हमसे पहले हम निकालेंगे Q यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स के इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, और 3 है तो 3 प्लस इसका वैलेंसी कितना होता है 6 प्लस। और अगर हम बताए थे कि देखिए यहाँ पर अगर प्लस होगा, अगर प्लस चार्ज लगाएगा तो माइनस करेंगे, तो -1 3 वो 5 8। और बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बनाएंगे कि ऑक्सीजन को हो गया हमारा सेंट्रल आइटम, इसको H लगा देंगे। अब हाइड्रोजन और बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारा 6 हो गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे 8 में से 6 यानी कि 2 बचा। 2 हमारा लोन पेयर में प्रयोग होगा, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड में प्रयोग होगा हमारा। तो देखिए 2 हमारा बच गया। अभी हमारा ये स्टेबल नहीं हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन हमारा कितना करता है, 8 करता है। और ऑक्टेट 8 हो गया तभी ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 से अधिक होगा चलेगा लेकिन कम नहीं होगा। अभी हमने बताया था कि सेंट्रल आइटम जो होगा वो है कि जो ऑक्टेट रूल होता है उसको फॉलो नहीं करता है, कि कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो दो इधर लगा लेंगे लोन पेयर, लोन पेयर देखिए, दो, दो चार, दो छः, दो 8, और इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी पूरा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार का इसका संरचना ऐसे बनेगा। लोन पेयर। अब देखिए इसका एक फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाए। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए होता है वी माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटा 2। वी जिसका निकाला जाए उसका, जैसे कि हम हाइड्रोजन निकल करें तो हाइड्रोजन कौन होता है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है, 2 में से 2 इसको कट जाएगा ये, और एक में से गया यानी कि 0, यानी कि इस हाइड्रोजन सब सेम है, तो इस पर 0, इस पर 0, इस पर 0 ना जी। अब देखिए ऑक्सीजन का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, और ऑक्सीजन का कितना होता है, वैलेंसी 6 होता है, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 1 2 3 3 गुना 6 3, यानी कि +1 सेंट्रल आइटम पे लगेगा। देखिए हम आपको जनरली बता दे रहे हैं कि जो हमारा प्लस होगा वो सेंट्रल आइटम पे लगेगा, और जो हमारा माइनस आएगा वो हमारा कॉर्नर कॉर्नर आइटम पे लगेगा। अब देखिए दूसरा का आइटम हम देखेंगे, दूसरा का एग्जांपल देखेंगे। देखिए पहले सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसका होता है 5 प्लस इसका है 1, इसका 4 और -1 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। और संरचना सेंट्रल आइटम क्या बनाएंगे हम, इसको नाइट्रोजन को बनाएंगे, नाइट्रोजन को बनाएंगे, नाइट्रोजन से लगा हुआ आइटम H है, H है, H है। अब देखिए हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा 8 में से 6 गवा 2 हमारा हो गया। नाइट्रोजन हमारा 3 4 बनाता है, 3 बनाता है, तो यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा हमारा 2 बचा लोन पेयर, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, और ये भी कंप्लीट हो चुका। तो फार्मल चार्ज इसका लिखेगा ऐसे, जिसका हम निकालेंगे, इसका हम पहले ही बता दिए थे कि 0 होगा, 0 होगा वो वाली एग्जांपल से। तो फार्मल चार्ज इसका होता है, जिसका निकालेंगे उसका वैलेंस है, वैलेंसी फिर माइनस लोन पेयर 2 माइनस 3 गुना 6 5 माइनस 3 5 3 2 5 1 2 3 6 6 2 3 5 5 माइनस 5 0 0 हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है हमारा बनाता है नहीं बनाता है, 5 भी बनाता है, लेकिन हम नाइट्रोजन के साथ भैया बटे, नाइट्रोजन के साथ बटे हम बताए थे कि प्लस इस पर लगेगा प्लस। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, NO3 NO3 -1 वाला, NO3 वाले देखेंगे कि सेंट्रल आइटम पहले क्यों निकालेंगे हम, इसका होता है 5 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे, देखिए यहाँ पर +1 करेंगे, और 5 प्लस 6 18 19 24, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे,
सेंट्रल एटम जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा लिस्ट होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये जुड़ा ऑक्सीजन, ये जुड़ा ऑक्सीजन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना है 6, और 24 में से 6 घटा देंगे हमारा हो जाएगा 18। देखिए हमारा लोन बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया लोन पेयर का। क्यों में से हम बॉन्ड पेयर को घटा देंगे तो हमारा 24 में से 6 यानी कि 18 हमारा। इसको हम यूज करेंगे या तो लोन पेयर में, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड में यूज करेंगे। तो देखिए हमारा कंप्लीट अभी तो नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं है। तो 18 हम यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो हमारा 3 बनाता है। 3 बनाया गया तो नाइट्रोजन हमारा 3 ही बनाता है, 3 ही बनाता है। -1 नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो हमारा ये हो जाएगा इधर। तो 4 बॉन्ड हो गए, तो इसका वैलेंसी हमने पीछे वाले में बताए थे, इसका होता है -1, इसका होता है -1, इसका होता है 0। अगर जनरली आप समझ लीजिए कि अगर ऑक्सीजन से जुड़ा एक बॉन्ड रहेगा तो -1 -1, अगर डबल बॉन्ड जुड़ा है तो 0 होगा। तो आइए हम नाइट्रोजन के लिए करेंगे। तो नाइट्रोजन का ऐसे समझ लीजिए कि -1 है तो हमारा कॉर्नर आइकन पे ही लगेगा, तो नाइट्रोजन का 0 आने वाला है। तो फार्मल चार्ज इसका नाइट्रोजन का वैलेंस 5 होता है, माइनस लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4, 4 दूनी 8/2 में ये कट गया, ये कितना 5 में से 4 गवा 1, यानी कि एक इसका +1 आ गया। अब टोटल देखा जाए तो ये इससे कट गया, -1 हमारा बचेगा। तो इसका बन जाएगा इसे -1 हो जाएगा। ये इसका संरचना है। अब दूसरा का एग्जांपल हम देखेंगे। दूसरा एग्जांपल अब हम देखेंगे कि SO3 - 2 का कितना स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए हम क्यों निकालेंगे, इसका कितना होता है वैलेंसी 6 होता है, +6 ऑक्सीजन का होता है, और 3 है, और माइनस है तो 2 इक्वल टू 6 3 18, 18 2 26, इसका 26 हो गया, 26 हो गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा एटलीस्ट इसका सेंट्रल आइटम हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद लगा कार्बन, लगा ऑक्सीजन 1 2 3, 3 हमारा हो गया, 3 यानी कि 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा 26 - 6 यानी कि 20, 20 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 6 6 6 2 8, यानी कि 20, 20 हो गया हमारा, 20 हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा कितना बनाता है, कोवैलेंसी 2 बनाएगा, या तो 4 बनाएगा, या तो 6 बनाएगा जी जरूर। हाँ, या तो 6 बनाएगा तो 4 बनाएगा, 3 तो बनाता नहीं है। अब देखेंगे कि 4 तो बना चुका है, एक लोन पेयर है। अब 6 वाले देखेंगे कि ये हटेगा, इधर आ जाएगा लोन पेयर -1। अब देखिए अब हम इसका फॉर्मल चार्ज दिखाएंगे। फॉर्मल चार्ज ऑफ इसका -1 होता है, इसका -1 होता है। अब तो समझते हैं। और सल्फर को होता है वैलेंसी 6, लोन पेयर 2, -1 2 3 4 4 दूनी 8 -2, ये हो जाएगा 4, 6 - 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
यानी कि हमारा यहाँ जीरो हो जाएगा और टोटल चार्ज कितना होगा -1 -1 -2 हमारा जो कि दिया है हमारा -2 और संरचना इसका हो जाएगा ये इसका सही है। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे SO4 -2 का। और दूसरा का देखेंगे SO4 -2 का। अब Q इक्वल टू इसका था 6 + 6 × 4 - 2 इक्वल टू 24 2 26 6 32 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर हम बनाएंगे इसका संरचना 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, बॉन्ड पेयर कितना हो गया 8 और लोन पेयर हो जाएगा हमारा 32 - 8 इक्वल टू 24। हमारा लोन पेयर हो जाएगा, देखिए 8 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया 32 में से 8 के जाएंगे तो लोन पेयर हमारा आ जाएगा 24। अब देखिए 24 हमारा या तो लोन पेयर में यूज होगा या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड में यूज होगा। तो हमारे देखिए सबसे पहले कितना बचा है कि 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो गया। लेकिन हमारा जो हमारा सल्फर होता है कोवेलेंस से स्टेबल रहने के लिए 6 कोवेलेंस बनाता है। तो यहाँ से एक हट जाएगा और यहाँ से हटाकर यहाँ बनाएंगे। देखिए हमारा ये हो गया 8, ये भी हो गया 8। अब देखिए फॉर्मल चार्ज भी करेंगे तो फॉर्मल चार्ज कैसे लिखा है इसको, ऑफकोर्स -1 इसका 0 इसका 0 -2 आया तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम। पहले देखिए ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का कोवेलेंस 6 होता है। लोन पेयर कितना लगा 1 2 3 4 5 6 और 2 -2 -1 यानी कि 6 - 7 = -1 होता है। यानी कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो -1 और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा तो -1, डबल बॉन्ड रहेगा तो 0। अब देखिए सल्फर का करेंगे तो सल्फर का होता है फॉर्मल चार्ज। तो सल्फर कोवेलेंस कितना होता है 6 होता है और लोन पेयर 0 है। तो बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 12 से 6 इतना इतना इतना, यानी कि सल्फर का फॉर्मल चार्ज 0 होता है और टोटल चार्ज हो गया -1 -1 -2, जबकि टोटल हुआ -2 है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। और इसका जरूर करें, बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, कठिन आता है, पूछता है कि सबसे स्टेबल कौन सा आइटम है। 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि SO4 का दे देगा। ये भी सही है, ये भी सही है, अगर ये भी सही है, लेकिन पूछ लेगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे स्टेबल बनाने के लिए कोवेलेंसी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।